जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड की झामुमो के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासी विरोधी विस्थापन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी। आदिवासी विरोधी मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आदिवासी एक्चुअली विस्थापन तो चाहता नहीं है। इस आयोग से आपको यह बताने की कोशिश सरकार कर रही है कि आप विस्थापित होंगे और उसके लिए आप तैयार रहिए। खैर, पहले हम यह जान लें कि आखिर यह आयोग क्या काम करेगा, सरकार के लिए क्या बाध्यता होगी। आप हेडिंग देख सकते हैं कि विस्थापन आयोग का सुझाव मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। मतलब यह स्पष्ट हो रहा है कि यह विस्थापित लोगों के लिए एक झुंझुना है। आयोग भी है और उसके कोई दांत भी नहीं है। खबर की माने तो राज्य सरकार ने विस्थापन व पुनर्वास आयोग गठित करने का फैसला कैबिनेट से पास कर दिया है। राज्य सरकार आयोग के माध्यम से जमीन अधिग्रहित क्षेत्रों में विस्थापित परिवार से जुड़े तमाम आंकड़े जुटाएगी। आयोग सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा। हालांकि ऐसा सर्वेक्षण का प्रावधान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पहले से ही मौजूद है, जिसका कि कानूनी मान्यता भी है, जबकि इस आयोग की बात को सरकार मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। राज्य सरकार को विस्थापित परिवारों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए सर्वेक्षण के बाद तथ्यपरक सुझाव यह आयोग दे सकेगा। लेकिन कैबिनेट से पारित प्रस्ताव में इस बात का भी उल्लेख है कि राज्य सरकार आयोग का सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। बताइए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिर्फ एक झुंझुना है। उससे बेहतर तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है, जो विस्थापन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक अंकेक्षण की अनुमति देता है और लोगों की बातें सुनने, उनकी संस्कृति बचाने आदि का अधिकार भी देती है। हालांकि राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के अधीन काम करने वाले इस आयोग के साथ सरकार ने नियमित बैठकें करने की बात तो कही है, लेकिन आयोग की अनुशंसा के प्रभाव और क्रियान्वयन को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। कह रहा है कि राज्य सरकार समय समय पर आयोग को दायित्व सौंपेगी। सरकार ने अधिग्रहण के क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के सामाजिक, आर्थिक व अन्य सर्वेक्षण के लिए आयोग को ही प्रक्रिया निर्धारित करने की छूट दी है। खाली प्रक्रिया निर्धारित करने की छूट है। आयोग के आदेश और सुझाव सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए जा सकेंगे। आदेश नहीं, सुझाव। देखिए, ये लोग टर्मिनोलॉजी बीच बीच में कुछ कुछ और घुसा देते हैं। जब आप उसका आदेश मानने के लिए बाध्य ही नहीं है तो फिर सुझाव ही लिखिए ना। तो आयोग के पास विस्थापन पुनर्वास नीति के अनुपालन कराने के लिए किसी तरह का अधिकार नहीं होगा। यह केवल सुझाव देने वाली संस्था होगी। आयोग के सुझाव को अगर सरकार अंगीकार भी करती है तो वह इसे लागू होने के बाद इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। यह सब कुछ सरकार में निहित होगी। आयोग को किसी तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं होगा। विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन की मंजूरी के साथ ही झारखंड देश में पहला राज्य बन गया जो इस तरह के आयोग बना रहा है। उड़ीसा में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति है। आंध्र प्रदेश में भी पॉलिसी ही बनी है। हालांकि झारखंड में भी पॉलिसी तो बनी हुई है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी नीति ही बनी है। मध्य प्रदेश में आयोग तो नहीं है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट से लोग विस्थापित होते हैं तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था बनी है, लेकिन नीति के रूप में नहीं। महाराष्ट्र में भी नीति बनी है। पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के लिए नीति है। गुजरात में भी प्रोजेक्ट आधारित पुनर्वास है, लेकिन अलग से कोई नीति नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड पहला राज्य बन रहा है जहां ऐसे आयोग का गठन किया जा रहा है। देश में जितनी भी नीतियां विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित बनी है, उसमें उड़ीसा की पुनर्वास एवं विस्थापन नीति सबसे ज़्यादा व्यापक मानी जाती है, जो परिवार की व्यापक परिभाषा बताती है। तो लैंड फॉर लैंड और प्रोजेक्ट में इक्विटी आदि की भी व्यवस्था देती है। कोई भी व्यक्ति विस्थापित होता है तो उसे कम से कम 5 एकड़ जमीन दिए जाने का प्रावधान उड़ीसा की नीति में है। झारखंड में ऐसी व्यापक और एकीकृत नीति का अभाव है। उड़ीसा की तरह स्पष्ट रूप से लैंड फॉर लैंड या प्रोजेक्ट में इक्विटी आदि का प्रावधान नहीं है झारखंड में। ऐतिहासिक रूप से झारखंड में अपर्याप्त पुनर्वास के कई उदाहरण हम देख सकते हैं, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट और तिलैया बांध के विस्थापितों के आजीविका के लिए समुचित सुविधा का नहीं मिलना और खराब पुनर्वास सुविधाओं का सामना करना आदि शामिल है। उसी तरह CNT एक्ट और SPT एक्ट के नियमों के बावजूद आदिवासी भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण और वन अधिनियम का उल्लंघन
आम हो चला है। ऐसे में नया आयोग बिना मजबूत अधिकारों और संसाधनों के प्रभावी हो पाए, इसमें संदेह तो है ही। इसीलिए जरूरी है कि झारखंड में भी उड़ीसा की तरह स्पष्ट और व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति बनाई जानी चाहिए। जमीन के बदले जमीन और प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी की मांग को बड़े स्तर पर झारखंड में भी हमें उठानी चाहिए ये मांग। साथ ही भारत के संविधान के तहत आदिवासी होने के कारण और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत जो भी संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है, उसका अनुपालन की भी गारंटी हमें मिलनी चाहिए। एक बात और गौर करने वाली बात है कि देश में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। कानूनी रूप से यह आयोग ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे आदिवासियों से संबंधित विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित सभी तरह की शिकायतों की जांच और उस पर फैसला देने का अधिकार है। आदिवासियों के हितों को दरकिनार कर सरकारों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाने का अधिकार इस आयोग को है और ये एक संवैधानिक निकाय भी है। मेरे ख्याल से इस आयोग को भी हमें परीक्षा लेनी चाहिए कि झारखंड के उन मामलों में कौन सा आयोग बेहतर काम करता है। तो इस तरह से बिना दांत के आयोग गठित कर दिया गया और यह भी झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को बता दिया गया कि यह आयोग आपके हितों की रक्षा के लिए है। आदिवासी समुदाय जो दशकों से या कहें सदियों से अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहता है, अब यह आयोग उन लोगों को वहां से हटने के लिए प्रेरित करेगा, सुझाव देगा या ऐसे उदाहरण पेश करेगा जिसके कारण से लोग विस्थापित होने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी नज़र में यह आयोग परियोजनाओं के लिए और अधिक विस्थापन को सुविधाजनक बनाने का एक तरीका है, क्योंकि झारखंड में ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों की भूमि को खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित किया जाता रहा है, जहां पुनर्वास अपर्याप्त है। सोचने की बात यह भी है कि यह आयोग मूलतः विस्थापित हुए लोगों के लिए बना है, जो विस्थापित नहीं हुए हैं उसके लिए यह आयोग नहीं है। लेकिन जो लोग विस्थापित ही नहीं होना चाहते हैं या जो नहीं हुए हैं, उनके लिए इस आयोग की कोई उपयोगिता नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह आयोग राजनीतिक लोगों द्वारा इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि यदि आप विस्थापित भी हो गए तो आपके लिए आयोग है ना। जिस तरह आदिवासियों के लिए केंद्र में अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसी तरह हमें समझाया जाएगा कि आप विस्थापित भी होते हैं तो आपका ध्यान रखा जाएगा, आयोग है ना। अरे भाई, जिसे विस्थापित नहीं होना है उसके लिए आप क्या कहेंगे? झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में, क्योंकि आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन से जुड़ा है, जल जंगल ज़मीन से उनका जुड़ाव को तोड़ना आदिवासियत को समूल नाश करने की तरह है। इस समय भारत देश में हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश के कारण जो बाढ़ के हालात हैं, भूस्खलन के जो मामले हो रहे हैं, उससे भी साबित होता है कि विकास की अंधी दौड़ ने प्रकृति को तहस नहस करने का रास्ता खोला है और उसी जगह पर आदिवासी इस प्रकृति को रहने लायक बचाए और बनाए रखते हैं। यदि हम उत्तराखंड और हिमाचल की तरह जंगल और पहाड़ों को बर्बाद करने पर तुले होंगे तो आने वाले समय में झारखंड को भी हिमाचल और या उत्तराखंड बनने से नहीं रोका जा सकेगा। तो मेरी समझ यह बताती है कि ऐसे आयोग की पृष्ठभूमि रखकर सरकार लोगों को यह बताना चाहती है कि आने वाले समय में और विस्थापन होगा, यानी कि आदिवासियों का संघर्ष और बढ़ेगा। जो भी ज़मीन अभी तक CNT एक्ट और SPT एक्ट को उल्लंघन करके लिया गया है, उसे यथाशीघ्र ज़मीन मालिकों को वापस करने की प्रक्रिया तेज़ करनी चाहिए। अडानी को दी गई ज़मीन वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि SPT एक्ट को उल्लंघन करके उन्हें ज़मीन दिया गया। इस पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन विस्थापन के लिए रास्ता खोल रही है। यह विस्थापन आयोग वास्तव में आदिवासी और मूलवासियों को यह बताने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आपको बताया जा सके कि आप विस्थापित भी होंगे तो सरकार आपका ख्याल रखने के लिए आयोग बना दी है। सोचने वाली बात यह है कि आदिवासी और मूलवासियों के लिए जल, जंगल और ज़मीन से ज़्यादा कीमती क्या ही हो सकता है। यदि आदिवासियों को विस्थापित किए बिना ही विकास की मुख्य धारा में लाने की कोई नीति बनाई जाती तो शायद सभी को स्वीकार होता, लेकिन जिस तरह का सिस्टम झारखंड में चल रहा है उसमें तो लगता नहीं कि मौजूदा झारखंड सरकार आदिवासियों के हित में कुछ सोच पा रही है। मुझे लगता है कि आदिवासियों को व्यापक आदिवासी नीति पर चर्चा करनी चाहिए, जिस तरह UPA सरकार के समय में एक ड्राफ्ट बना था ट्राइबल पॉलिसी का। उसी तरह हमें भी झारखंड में आदिवासी नीति पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए और सरकार को दबाव देना चाहिए कि वह नीति बनाए, ताकि आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जो भी नैतिक मूल्य हैं उन्हें संरक्षित और संवर्धित रखते हुए उनका विकास का मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।
1960 और 70 के दशक में पंचशील का सिद्धांत आया था। उस सिद्धांत के अनुसार कहता है कि आदिवासियों को अपनी शर्तों पर विकास का मौका देना चाहिए। हालांकि पेशा कानून कुछ हद तक हमें अपनी शर्तों पर विकास का मौका देने का प्रयास तो करता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि झारखंड सरकार उसका नियमावली बनाने के लिए जिस तरह की देरी कर रहा है, उसे यह स्पष्ट हो गया है कि इस पर नियमावली शायद अगले चुनाव से पहले वोट लेने के लिए लाया जाएगा। तब तक इन्हीं सब मुद्दों में हमको आपको उलझाया जाता रहेगा। झारखंड में विस्थापन व पुनर्वास आयोग से ज़्यादा जरूरी है एक आदिवासी नीति की, उस पर समाज की ओर से भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।